तुम्हारा कोई रोजा कबूल नहीं है, तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं है, देख लो। हाँ बस अगर उन्हें रहता तो इतने जने तुम्हारा नहीं बोलते थे। काफिर है बोल दो, कलमा पढ़ लो और निकल जाओ। बस बस ये चाहिए तुम्हारे लिए रास्ता, और कुछ नहीं है। नहीं तो फिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मेरा दूसरा कलमा कोई नहीं है। हाँ बोल, हाँ शकील बिन हनीफ काफिर है बोल, ये बोल। रहबर है वो। नहीं नहीं काफिर है बोल, काफिर बोलो उसको, अशरफ भाई अपना भी अपन भी खेलेंगे। शकील बिन हनीफ काफिर है बोल, उसके मानने वाले काफिर है बोल। बस मेरा अल्लाह अकबर बोलना, मेरा कलमा पढ़ना मेरे लिए कोई नजात का जरिया नहीं है, जब तक कि तू खत्म नबूवत का इनकार करता है। नाज़रीन, आए दिन सुनने में आ रहा है नए नए फितने ज़ाहिर हो रहे हैं, और ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है कि क़यामत के करीब नए नए फितने ज़ाहिर होंगे, काना दज्जाल आएगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में शहर हैदराबाद में ख़ास तौर से और तमाम तेलंगाना में जो फितना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो फितना शकील बिन हनीफ का फितना है। ये लोग जो है भोले भाले मुसलमानों को और ख़ास तौर से स्कूल और कॉलेज के बच्चों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर उसको गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। इन लोगों का तरीक़ा ये होता है कि ये छुपकर किसी नौजवान से रब्ता करते हैं। ये नौजवान आमतौर पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऐसा तालिब इल्म होता है जिसका किसी आलिम, दीनी जमात या दीनी तंजीम से कोई रब्ता नहीं होता। ये पहले इससे आम दीनी गुफ्तगू करते हैं और इस फितने के तमाम दाई अपना हुलिया ऐसा बनाते फिरते हैं कि इनको देखकर हर शख्स यही महसूस करता है कि ये वाकई बहुत अच्छा आदमी है, दीनदार आदमी है, मुत्तबा सुन्नत है, और लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं, लिबास में लंबे कुर्ते और ऊंची शलवार का एहतमाम करते हैं, गुफ्तगू में बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और इन जैसे दीगर अल्फाज की कसरत रखते हैं। इसलिए वो सादा लोहे और नावाकिफ़ नौजवान बहुत से जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, इनके चक्कर में आकर अपने दीन को ख़राब कर देते हैं और सीधे रास्ते से हटकर उनकी तरफ पीछे जाने लगते हैं। आसमानी रहबर किसको बोलते हैं? पिछली किताबों में जिनकी खबर रहती है, तो पिछली किताबों में खबर है तो क्या नबी है? नो आने वाले कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बन के आएंगे ना। हाँ, तो ईसा मानते हैं हम लोग। शकील को ईसा अलैहिस्सलाम मानते, उम्मती है। शकील को ईसा अलैहिस्सलाम मानते। मैं जितना सवाल करूँ वो जवाब दिया आप, उसके बाद फिर आप बोलो। खाली जवाब दिया तो आपको समझ में कहाँ से? बिल्कुल आता मेरे को, सब अच्छी तरह आता। आप ये बोलो, शकील को ईसा अलैहिस्सलाम मानते क्या? आप सल्लल्लाहु जब आए थे उनको भी लोग भाई सवाल क्या करो, शकील को ईसा अलैहिस्सलाम मानते क्या? आपको जीता पूछा होता बोलो भाई। शकील को ईसा अलैहिस्सलाम मानते क्या मानते? और शकील बिन हनीफ को कुरान और हदीस से मानते। क्या मानते? ईसा अलैहिस्सलाम मानते? उम्मती मानते, ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। उम्मती। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाए? इब्ने मरियम बोले। हाँ, उन्होंने इब्ने मरियम के बेटे हैं। तो हदीस शकील इब्न मरियम का बेटा है, उनके बेटे हैं ना। तो ये हदीस जितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसमें से कोई कहीं भी एक तो भी जो इब्ने मरियम से हट के आया? जी हाँ, कौन सी हदीस? हाँ, नहीं आया ना। तो शकील इब्ने मरियम है क्या? मरियम है। बाबा का नाम तो हनीफ है ना, बाबा है। इब्ने हनीफ है, इब्ने मरियम है। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है ना। नहीं सर, बाबा आप इतने बताइए, आप ये बात बोलिए मेरे को, आप सल्लल्लाहु के बारे में क्या खबरें थी वो कैसा पूरे? मैं क्या सवाल कर रहा मैं जवाब दिया तो आपको समझ में आता। बहुत अच्छी तरह सुनो, कोई गुस्से में नहीं है, तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्से में हम लोग। समझदार वो है जो पहले जांचे में मैं क्या समझा। अच्छा सुनो, एक मिनट। मैं गलती कहाँ करूँ समझो ना, आप समझ के फिर बोलो ना। नहीं ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम को बेवकूफ है बोल रहा हूँ मैं भाई, ईसा अलैहिस्सलाम को वालिद नहीं है। तुम एक नंबर बेवकूफ है, बेवकूफ। सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम जाहिल भाई, ईसा अलैहिस्सलाम को वालिद नहीं है। एक जाहिल, तो फिर हनीफ को वालिद है ना, जाहिल बन जा। शकील को वालिद है ना। कुरान और हदीस से चला। अरे मेरे यार, ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम के बारे में बोला गया ना, कहाँ उतरेंगे? आने वाले कौन इब्ने मरियम है? कहाँ उतरते? नहीं, जो आप के बारे में खबरें दी गई थी आसमान से उतरेंगे, पैदा होंगे। आसमान से उतरेंगे, पैदा होंगे। कुछ कैसा जोग्राफी से मिले? हमारे नबी की पिछली किताबों में फारान नाम की पहाड़ी से जलवा। तो फारान किसको बोलते मालूम आपको?
उस जमाने में फारान नाम फारान किसको बोलते मालूम क्या? तुम झूठ बोलने जा रहे हैं। फारान किसको बोलते बोलो जरा मेरे को। पिछली किताब में क्या खबर थी फारान, हमारे अच्छा ठीक है, फारान की खबर आई थी जी। तो फारान का मतलब क्या है जरा मेरे को बोलो। कौन सी फारान की पहाड़ी? पहाड़ी बोल के बोले आप। हाँ तो भाई कौन सी मतलब बोलो पहाड़ी भाई है फारान मतलब की? वो कौन सी पहाड़ी है? समझ समझ पक्का बोलो फिर आप। फारान की पहाड़ी बोल रहे ना, कौन सी पहाड़ी है वो आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो तहकीक करे तुम तहकीक करे बगैर उसकी बात नकल कर रहे ना तुम यहाँ पे बगैर तहकीक नकल करते हैं। फारान की पहाड़ी नहीं, रुक जाओ भाई, सबर करो सबर करो। मारना नहीं, हाँ मारना नहीं। फारान की पहाड़ी मक्के को बोलते हैं, मालूम तो आपको? मालूम तो आपको? अभी पढ़े मुसल्लत का कत्ल करने में फर्क है। अच्छा अल्लाह के मैं क्या बोलूं, अल्लाह के नबी बोले कि ईसा इब्न मरियम दज्जाल बोल के बोले ना, है ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल है, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को करके बोले ना, तो ये हदीस सही है गलत है? अल्लाह के नबी बोलने के मैं क्या बोलूं, अल्लाह के नबी कोई बात बोलने के बाद तुम उसकी बात अल्लाह के नबी की बात को रद्द कर दे। अच्छा नमाज के बारे में बताइए। आप इख्तिलाफ है ना हदीस यानी वो हदीस से गलत है वो। आप बताइए गलत है। आप मैं क्या पूछूं? अल्लाह के नबी की बात गलत है। सवाल पैदा होता था। मैं अल्लाह के नबी की बात गलत बोल रहे हैं। आप भी गलत बोले सकते। मैं ये बोल रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा रफे की बात सुनो, अल्लाह के नबी जो है एक पहले करते थे बाद में नहीं करे, ठीक है? पूरी बात जो बात की